क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, ये था ना बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला काम है इसका जनरल फॉर्म, यानी इक्वेशन कैसा होता है, तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अगर सिंपली फॉर्म अगर हम ये बोलें कि अगर ax स्क्वायर और प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिल गया या प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में मिल गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। बात समझ आ रही है। अच्छा, ए बी सी हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो ए बी सी कोई भी हमारे पास रियल नंबर्स हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे हम लोगों ने वहाँ पे सीख रखा है पॉलिनोमियल में कि अगर सम ऑफ जीरोस की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, तो वो हमने पहले सीख रखा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ तो रूट्स चलेंगे। ठीक है, तो एक्स और एक्स की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे तो वो क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इनके रूट्स की बात कर लें तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे 2 रूट्स होने के चांस होते हैं। मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 2। तो यहाँ पे हम एक को ले सकते हैं अल्फा और एक को ले सकते हैं बीटा। तो जैसे पॉलिनोमियल में होता है वैसे यहाँ पे भी होगा कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे भी चलेगा। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपना एक ऑप्शनल है कि हाँ हम इसको यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, सबसे पहला काम यही होता है कि टेस्ट करना कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जैसे कि आपकी पहले एक्सरसाइज बोलती है। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, ये कोई भी क्वेश्चन उठा लो। ठीक है, जैसे कि आप सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद अगर इसी फॉर्म में मिल जाए तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 2x और माइनस 6। तो यहाँ से आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इस तरह आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन ये मैंने बता दिया, एक दो और बताऊंगा, बाकी सिमिलर है, लगा लेना आप। ठीक है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, ये आपका क्वेश्चन है थर्ड। इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। अगर आप यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और हमने बोला था कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखोगे तो 0 हो चुका है। ठीक है, तो यहीं से आगे सॉल्व करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 to 5 एंड कितना आ जाएगा 5, अरे इधर 2 आ जाएंगे और 2 to 4 हो जाएगा, 4 में 1 बन जाएगा 3x, राइट, और माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। तो कुल मिला के इस फॉर्म में जो मिल जाए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस फॉर्म में जो ना मिले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चेकआउट कर लोगे ना 4.1 के पहले के सारी चीज, राइट। अब सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड में क्या बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक सिचुएशन दी जाएगी जिसे मुझे रिप्रेजेंट करना होगा इक्वेशन में। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें दिया जा रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 एरिया। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना दिया गया 5 to 8, राइट, मीटर स्क्वायर। एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में है इज 1 more than द ट्वाइस इट्स ब्रीथ। देखो ब्रीथ को आप लेट कर लो x, तो बोल रहा है लेंथ क्या है ट्वाइस ऑफ ब्रीथ, उससे 1 more than है, तो 1 more than मतलब 1 ऐड कर लो। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करना पड़ेगा आपको, कि हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x। तो यहाँ से आपका लेंथ कितना आ जाएगा,
तो इसका लेंथ आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x + 1। एरिया कितना हो जाएगा बेटा? एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, इसका मतलब x इंटू 2x + 1। तो रखेंगे एरिया की वैल्यू यहाँ 5 to 8 है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2x² + x और इक्वल टू 5 to 8। तो यहाँ से बन जाएगा 2x² + x एंड -5 to 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके ऐसे फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 हो जाए। 33 और 32 पक्का? अच्छा, 2x² + 33x - 32x - 5 to 8 इक्वल टू 0। आगे देखो, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ इन, देखो लिखा नहीं है, हाँ वो भी पढ़ लिया करो। सिचुएशन को रिप्रेजेंट तो हो चुका है, यही था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, लेकिन आगे भी क्वेश्चन बोला उसमें ऐड है ना, उसको देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा आपको कितना, x ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा x + 2x + 33 एंड -32 ले लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा x + कितना आ जाएगा बेटा 33 और इक्वल टू 0। 32 कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा, 16 कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कितना है बेटा? 2x + 33, कितना बचेगा x - 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -33/2 और एक हो जाएगा x इक्वल टू 16। अब ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू 16। ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, डिस्टेंस माइनस में नहीं होती है, इसलिए नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू 16 होगा, तो यहाँ पे अगर हम लेंथ, ये हमारा ब्रीथ है, तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा? तो हो जाएगा ये हमारे पास 16 2 32 31, यानी कि कितना हो जाएगा 33। ये आपका आंसर। बोलो, समझ में आ गया? आ गया? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अगला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 एंड वी नीड टू फाइंड दैट इंटीजर। इसको रब कर रहा हूं मैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। पहले लेट करो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। अगर हम कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटीजर्स एक्चुअली में होते क्या हैं? जैसे इधर चाहे नेगेटिव वाले उठाओ चाहे पॉजिटिव वाले उठाओ, लेकिन उन्होंने बोला क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो मेरे पास क्या आया? पॉजिटिव में क्या आया? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब तुम ये सोचो, अगर हम 1 को एज्यूम कर लेते हैं तो अगला कौन होगा? 2। या 2 को एज्यूम कर लेते हैं तो अगला कौन होगा? 3। या 3 को एज्यूम कर लेते हैं अगला कौन होगा? 4। तो देखोगे, अगर हम एक पे एज्यूम करते हैं दूसरा आएगा कैसे? तो 3 एज्यूम किया तो 4 कब आएगा? जब 3 में 1 हम ऐड करेंगे। 4 एज्यूम किया तो 5 कब आएगा? जब 4 में 1 हम ऐड करेंगे। सिंपल एंड सिमिलरली, तो अगर हम एक इंटीजर को लेट कर लेते हैं, लेट यहाँ पे लेट कर लिया कि x बी अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे आप बात करो कि अगला नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? एंड अगला कौन होगा? हाँ, कॉन्सेक्यूटिव नेक्स्ट हमारा जो होगा सेकेंड इंटीजर जो इसका होगा, आप चाहो तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर बोल सकते हो, वो कितना हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहता है भाई साहब आपका? वो बोलता है प्रोडक्ट इक्वल टू कितना? 306। तो प्रोडक्ट कर लेंगे भाई, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या मिल जाएगी? x² + x - 306 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास क्या मिलेगी बेटा? 18 और 17। x² + 18x - 17x - 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। क्या बचेगा? x + 18। इन दोनों में कॉमन क्या है? 17। क्या बचेगा? x + 18 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x + 18। क्या बचेगा? x - 17 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू -18 आया और x इक्वल टू 17 आया। माइनस वाला नेगलेक्ट कर देंगे बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर मुझे चाहिए था, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 17 होगा। तो अगला, अगर हमारे पास एक आया 17, तो अगला कौन आएगा? 18। तो हमारे पास जो इंटीजर्स होंगे वो हो जाएंगे 17 एंड 18। कोई प्रॉब्लम? समझ में नहीं आया?
समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगला चलते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड older than him. The product of their ages and 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age, है ना? इसकी बात करते हैं। नोट तो करना नहीं ना किसी को? Rohan's mother is 26 years older than him. ओके। रोहन की माता रोहन से कितने साल बड़ी हैं? 26 साल बड़ी हैं। ठीक है। तो माता की एज रोहन की एज पर डिपेंड कर रही है ना? तो अगर हम रोहन की एज को लेट कर लें x, ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि रोहन एज इक्वल टू x, तो मदर से एज क्या हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? x प्लस 26। अब चलिए नेक्स्ट इसमें लाइन पढ़िए। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। यानी आज के कितने साल बाद, है ना, 3 साल बाद अगर उनकी एज का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 360 हो जाता है। तो आज के 3 साल बाद यानी x प्लस 3 और ये हो जाएंगे x प्लस 29। अगर इनकी एजेस का क्या कर दिया जाए? प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो कितने ईयर्स बन जाएगा? 360 के इक्वल हो जाएगा। तो वी वुड लाइक द रोहन प्रेजेंट एज, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। चलिए मल्टीप्लाई करिए बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x एंड प्लस 29 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा? 87 और माइनस 360 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा? 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड 32x एंड कितना आएगा इधर? 273 इक्वल टू 0। करो फैक्टर सप्लाई करने पर 32 हो जाए, बनेगा? बनाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 39x और प्लस माइनस 7x और माइनस 273 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा? x, क्या हो जाएगा? x प्लस 39 माने इन दोनों में कॉमन क्या है? 7, क्या हो जाएगा? x प्लस 39 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x प्लस 39, आपको चाहिएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 39 और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 7। अब एज माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए हमारे परसेंटेज क्या हो जाएगी? 7 ईयर्स। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, ठीक है, it would have taken 3 hours more than it covers the same distance. We need to find the speed of the train. This is very simple question. ठीक है, क्लियर कर दें? चलिए देखते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी टेकन 3 आवर मोर देन इट कवर्स द सेम डिस्टेंस एंड वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस, सॉरी स्पीड ऑफ द ट्रेन। कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना बेटा? 480 किलोमीटर। डिस्टेंस इसका 480 किलोमीटर। यूनिफॉर्म स्पीड रिलेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन।
ठीक है। अब ट्रेन की स्पीड हमने क्या लेट कर लिया, x। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इतने किलोमीटर को कवर करने में क्या हुआ, देखो इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, यानी उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले ये सोचो स्पीड अगर उसकी x है और 480 किलोमीटर डिस्टेंस है तो बताओ टाइम कितना लगेगा उसको। तो पहले इसमें टाइम निकाल लो, तो टाइम आ जाएगा कितना बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी कि 480 अपॉन x, ये आ जाएगा टाइम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, तो 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए, यानी स्पीड अब क्या हो जाएगी उसकी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, तो पहले स्पीड आ गया, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, टाइम निकाल लो पहले। तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, न्यू स्पीड इसकी ये हो जाएगी, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड x माइनस 8। अब ये जो टाइम आया और ये जो टाइम है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है, 3 आवर्स के लेस मोर। तो ये हो जाएगा कि इससे ये 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है। इसका मतलब इसका जो टाइम है यानी 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 480 अपॉन एक्स, इन दोनों का डिफरेंस बोल सकते हो। इन दोनों डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों डिफरेंस कितना है 3। यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना, 3 घंटे ज़्यादा समय लेने का मतलब क्या, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 घंटे आएगा। समझ में नहीं आया, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये बात क्लियर कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन नंबर ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो आएगा वो आपका आंसर। तो बताइए क्या इक्वेशन बनाना है कि एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। चलिए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 480 ले लिया हमने कॉमन, तो हो जाएगा एक्स, हाँ स्पीड निकालनी है क्या, तो x माइनस में प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, ठीक है। x हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 0 0, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 8 इंटू 160 इक्वल टू 3x सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 8x। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ से बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 इंटू 160 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि इसके ऐसे फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने पर 8 हो जाए, इसके ऐसे फैक्टर करो कि सब्ट्रैक्ट करने पर 8 हो जाए, हाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 8 हो जाए, हाँ 8 इंटू 160। बत्तीस 40 एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 8 इंटू 160 इक्वल टू 0, ठीक है। ये समझ में आया, आ जाए बेटा। तो ये हो जाएगा यहाँ से आ जाइए, ये हो जाएगा x माइनस 40 और प्लस 32 ले लेंगे कॉमन इन दोनों में, तो हो जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x माइनस 40 और ये हो जाएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 40 एंड x इक्वल टू माइनस 32। अब इसको बिकॉज नेगलेक्ट कर देंगे, स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए आपका जो रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा x इक्वल टू 40। तो x इक्वल टू 40 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो बोल देना, हेंस द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू कितना है 40, हो गया 4.2। एक्सरसाइज 4.2
इसमें बोला है फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग कर क्या रहे थे, अभी हम लोग जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से, स्प्लिट मेथड से कर ही तो रहे थे, रूट से तो निकाल रहे थे ना। तो वही सेम प्रोसीजर से लगाना है, एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी लगाते रहना। ठीक है, तो पहला नंबर बता दें क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, पहले का पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताओ 5 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा इन दोनों में कॉमन कितना है बेटा, x, क्या हो जाएगा x माइनस 5, इन दोनों में कॉमन कितना है 2, क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कितना है बेटा, x माइनस 5, क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 5 और एक हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो इसके दो रूट्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा x इक्वल टू 5, एक हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद इसमें और कौन सा नंबर बता दें कि सभी लगा लोगे? फैक्टर तो आराम से निकाल लोगे यार, है ना, 9th में भी रहता है 8th में भी रहता है, फैक्टर तो आराम से कर लोगे, है ना। चलो ठीक, थर्ड नंबर ले आओ सीधे। नहीं, अभी पहले इसको लगाते हैं। थर्ड नंबर वर्ड प्रॉब्लम बता देते हैं ना। थर्ड नंबर बोला है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज इतना 27 एंड प्रोडक्ट 182। देखो दो नंबर निकालने हैं, लेट कर लो। फर्स्ट नंबर हमारे पास x है एंड सेकंड नंबर हमारे पास क्या है, y, b, 2 नंबर। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब यहाँ बात करते हैं बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सम 27 एंड प्रोडक्ट 182। सम मतलब हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 एंड प्रोडक्ट मतलब हुआ एक्स वाई इज इक्वल टू 182। यहाँ से निकाल लेते हैं y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, इसको उठा के इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास x इंटू वाई की वैल्यू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा बेटा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये तो बनेगा ना। 182 के ऐसे फैक्टर करोगे, ऐड करने पर 27 हो जाए, 13 14 एक्स स्क्वायर माइनस 13 14, तो 13 और 14 तो 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। फैक्टर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 एंड माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन कितना है, x माइनस 14 क्या हो जाएगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू अपने पास 14 एंड 13, ये आपका रूट्स हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट इसमें कौन सा नंबर है, फोर्थ नंबर, उसको देख लेते हैं। रब कर दें, चलिए नेक्स्ट नंबर बोलो बेटा कौन सा है। फाइंड द कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ना, तो एक लेट कर लो, हमने लेट कर लिया x एंड एक लेट कर लिया x प्लस 1 आर 2 कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आगे बोलो, अच्छा सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स विल बी इक्वल टू 365। सो इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365 हो जाएगा। यहाँ तक बताइए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 364 इक्वल टू 0। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा भाई ये 13 14 एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x, क्या हो जाएगा x प्लस
14 माइनस 13 कॉमन है, क्या बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू x माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू माइनस 14। अब माइनस 14 को नेगलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और ये मेरे पास पॉजिटिव है नहीं, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 13। तो अगर एक x इक्वल टू 13 है तो अगला आंसर क्या हो जाएगा, तो एक 13 आया तो दूसरा कौन आ जाएगा 14, लिख लेना हैंस करके, ठीक है। नीचे वाली लाइन यहाँ क्लियर है, नहीं क्लियर है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, यही होगा, इसका ये बन जाएगा क्या एल्टीट्यूड। तो बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस अगर आप x लेट कर लेते हो तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द हाइपोटेन्यूस कितना है इज 13, ये हो जाएगा 13। तो मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अदर टू साइड्स। अब ये तो मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ तक हो जाएगा। और हम जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है बीच का एंगल तो आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो लगाइए 13 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 169। क्लियर है? तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से डिवाइड करा दो बेटा, x स्क्वायर माइनस 7x और आगे कितना हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 कैसे सब्ट्रैक्ट करने पर 7 हो जाए, हाँ 12/5, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन, क्या बचेगा बेटा x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको x माइनस 12 कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 12, x इक्वल टू माइनस 5। जो x इक्वल टू 12 आया उसी को हम उठा सकते हैं, x इक्वल टू माइनस 5 को नहीं उठा सकते हैं क्योंकि ये साइड है और साइड कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए x इक्वल टू 12 उठाएंगे। तो अगर ये x इक्वल टू 12 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा 5, तो इसके साइड्स हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस, पढ़ लो बेटा क्वेश्चन जरा। कॉटन है कि कॉटेज? कॉटेज है ना, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees and find the number of the articles प्रोड्यूस दैट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। देखो हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है और ये भी बताना है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, ये भी मुझे बताना है, मतलब कितने बनाए गए वो बताना है और उनके कॉस्ट क्या थी वो बताने हैं। तो आई थिंक एक को लेट कर लो x और एक को लेट कर लो क्या y, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग काम करना है। चलो बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे। मान लेते हैं एक दिन में कोई आर्टिकल्स बनते हैं, कितने आर्टिकल्स मान लिए जाएं टोटल, तो मान लेते हैं x, एक दिन में x आर्टिकल बनते हैं, क्यों क्या हूँ और क्या मानना ही तो अपने खेती तो है। और फिर क्या बोल रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of article production on that day. Each article 3 more than twice the number of articles production on that day. जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट, ठीक है,
तो पहले जितना आप बनाते हो आर्टिकल उसका क्या करो, एक दिन में जितने आर्टिकल बनाते हो, ठीक है, उसका क्या करना है, हमें दोगुना कर देना है, और फिर उसका क्या कर देना है, 3 मोर देन कर देना है। समझ में आ रहा है? वो उसका क्या निकले के आएगा, क्वेश्चन पढ़ के देखो, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, अरे पढ़ के देख लो, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा कि एक दिन में जितना तुम आर्टिकल बनाते हो उसका ट्वाइस, उसका ट्वाइस मतलब हुआ दोगुना कर देंगे, और फिर कितना मोर देन कर देंगे, 3 मोर देन कर देंगे, वो उसका क्या निकल के आएगा, कॉस्ट निकल के आएगा। तो देखो हम पहले मान लेते हैं कि एक दिन में, ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, इन अ डे, बस समझ में आ गए, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3, ये तो है ना, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट पर्टिकुलर ऑन दैट डे वाज 90। देखो एक आर्टिकल का इतना रुपए, टोटल आर्टिकल मेरे पास एक्स हैं, क्या समझ में आया, क्या करना पड़ेगा, इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल से भी आता है भाई, अगर एक आर्टिकल कितने रुपए हैं, इतने आर्टिकल हमारे पास है, तो भाई जायज़ बात क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो आर्टिकल का रुपीज़ हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इनके ऐसे फैक्टर करो, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना हो जाए, 3 बनाओ, 15 और 12 पक्का, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 15 और माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, 12 तो नहीं, ठीक है, 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2x माइनस 15, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x प्लस 15, क्या बचेगा बेटा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2 एंड x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6। माइनस हो नहीं सकता कॉस्ट, इसे निगलेक्ट कर देंगे तो x इक्वल टू क्या माना जाएगा 6। अगर x इक्वल टू 6 तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, 6 आर्टिकल हैं, रेट कितना हो जाएगा, तो 6 2 12 3 15। नहीं समझ आया क्या बात, आ गया ना, ये आपका आंसर, कंप्लीट एक्सरसाइज। क्या पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में एक्सरसाइज कौन सी है, फोर 4.3, ठीक है। तो क्या कहता है भाई ये एक्सरसाइज, इसको समझिए पहले। इसमें अपने पास अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अपने पास दिया गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसे फॉर्म में कोई हमारे पास एक इक्वेशन दिया जा रहा है, ठीक है, तो सिंपली इसमें रूट्स निकालने के लिए अपने पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप सिंपली यहाँ पे रूट्स निकालेंगे, और रूट्स जो आएगा, पहला रूट्स आएगा उसको अल्फा बोलेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो बीटा होगा वो क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर हो गया। यहाँ पे जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब आपको पता है कि अगर मैं अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू ले लेता हूं तो इसका स्क्वायर रूट करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये क्लास 11th में आपको बताया जाएगा कि किस रूट के अंदर चला जाता है, इमेजिनरी रूट्स के अंदर चला जाता है। यहाँ पे आई का मतलब इमेजिनरी नंबर हो जाता है, तो इसलिए इमेजिनरी रूट्स के अंदर चला जाता है। अगर रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव वैल्यू, माइनस की वैल्यू आ जाए तो अगर ये रूट वाला पोर्शन जीरो हो जाए, मतलब अगर मैं अंडर रूट में ये पूरा पोर्शन जीरो लिख लेता हूँ, डी इक्वल टू जीरो ले लेता हूँ, तो इस वाले केस में ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू, अगर तुम सोचो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए तो अल्फा वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस बी अपॉन 2a, और बीटा वैल्यू भी क्या मिलेगी, माइनस बी अपॉन 2a। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो यानी यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस आ रहे हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास केस आएगा कि पहला केस, अगर डी की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू जीरो हो जाए, डी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाए, जीरो, इसका मतलब चाहे तो ये बोल दो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए अपने पास, जीरो हो जाए। तो अगर बेटा इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कॉमन सेंस लगाओ, क्या देखने को मिल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो, तो क्या मिला, अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और बीटा इक्वल टू भी क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन 2a। दोनों क्या हो जा रहे हैं, सेम। इसका मतलब हुआ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो रहा है तो इसका मतलब हुआ, ठीक है, सो इम्प्लाई इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल बोल सकते हो भाई। रियल रूट्स तो निकलेंगे निकलेंगे, और साथ में कैसे रूट्स निकलेंगे, इक्वल रूट्स निकलेंगे। बोलवा समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कहने का मतलब यहाँ पे दूसरा पॉइंट एक और ऐड हो जाए, जिसको बोलते हैं d इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, डी की वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू पाया जाएगा, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो एक वैल्यू निकल के आएगा। तो अपने पास देखो एक प्लस में वैल्यू मिलेगी, इधर क्या है, एक माइनस में आ गया, इसका मतलब ये जोड़ घटा के कुछ अलग वैल्यू मिलेगा और ये अलग, ठीक है। तो दोनों कैसे हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे इस वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे, केस 2 हमारा जो बोलेगा, केस सेकेंड, जिसमें हमारा डी इज ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब हुआ है इसमें हमारे पास जो रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट रूट होंगे। समझ आ रहा है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएंगे। लेकिन केस थर्ड हमारा क्या कहता है भाई, केस थर्ड हमारा कह रहा है कि अगर डी इज लेस देन क्या हो जाए, जीरो, मतलब डी का जो मान है वो निगेटिव में हो जाए। तो जैसे निगेटिव होगा तो तुम सोच लो खुद कि रूट के अंदर माइनस में आने का मतलब हुआ इमेजिनरी आई वैल्यू आ जाना, क्योंकि रूट माइनस वन, डी लेस देन जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2i। अच्छा 2i का मतलब समझ पा रहे हो ना, आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, और 2i का मतलब हुआ एक पूरी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू चला जाता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो जाए तो समझ जाना कि यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो डी इज लेस देन जीरो का मतलब हुआ इमेजिनरी रूट्स, या फिर नॉट रियल रूट्स, ये भी तो बोल सकते हो, नॉट रियल रूट्स, तो भी वही बात हुई है ना, इमेजिनरी रूट्स के। या कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल दो, किसको बोलते हैं, कैसे रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो अपने अकॉर्डिंग तुम लोग इसको बता सकते हो। तो ये इतने केस होते हैं, इन्हीं केस पे हमें कुछ काम भी करना होगा। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तुम्हारे यहाँ सिलेबस में है नहीं तो पढ़ाएंगे भी नहीं हम, ठीक है ना। जो सिलेबस उसी को पढ़ते हैं, फाइनल एग्जाम की तैयारी चल रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग पहला नंबर तो यही बोल रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स लगाना है। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, इसी नंबर को हम जितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इन्हीं को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के मेथड से बता देते हैं, ठीक है। तो कहानी बन जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन बोल दीजिए बेटा कोई भी, 2x स्क्वायर, एक्सरसाइज 4.3 है ना, ठीक, 2x स्क्वायर माइनस, हाँ, प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम कंपेरिजन करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर, हेयर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 3। तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू मिलेगी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की सहायता से, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 और अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
चलिए 7 प्लस माइनस 49, और यहाँ पे देखो 4 2 जा 8 3 जा कितना हो जाता है 24, और 49 में 24 सब्ट्रैक्ट कर दो 25, और 25 के स्क्वायर रूट कर लो 5, तो कुल मिला के आया 5/2 2 जा 4। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब एक बार प्लस मिलेंगे एक बार माइनस मिलेंगे, तो x इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस मिलेंगे तो 7 + 5/4, एंड एक बार माइनस में ले लेंगे तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास -5/4। तो यहां से जाएगा 12/4 का मतलब कितना 3, और 7 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 1/2 पूरा कंप्लीट। चलो ये ले लो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। कुछ निकालोगे नहीं निकालोगे, ठीक है। तो एक और बता देंगे, लगा लोगे, अब लगा लोगे ना बेटा, ठीक है। दोनों में से दोनों बता दें कि एक बता दें, फॉर्म बना दें तो कर लो, हैं कि दोनों ही बता दें थर्ड का। चलो क्वेश्चन क्या है बोलो। चलिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वल टू 3x, भेजिए इसको इधर, x स्क्वायर -3x - 1 इक्वल टू 0। लगाइए क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हेयर। a इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -1। फार्मूला बोलिए, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac/2a माइनस b अंडर रूट b स्क्वायर -4a एंड c अपॉन 2 इंटू a। बोलो क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 में 4 ऐड कर दो 13/2, एक प्लस में एक माइनस में, हो गया आपका आंसर। क्लियर है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी चलो बोलो। 1/x + 4 इक्वल टू 11/13, x डज नॉट इक्वल टू -30 और कामा 7। समझ में आ गया ना। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, तो हो जाएगा x - 7 - x - 4 अपॉन x स्क्वायर -3x और -28। क्लियर नहीं क्लियर, और इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ से बन जाएगा कितना, कैंसिल 7 4 कितने हो जाएंगे 11, 11 से 11 कैंसिल, 30 कर दो, -30 इक्वल टू x स्क्वायर -3x -28। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से अगर करेंगे तो x स्क्वायर -3x और +2 इक्वल टू 0। अगर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना चाहो क्वाड्रेटिक्स कर लो, इन्होंने ऐसा तो लिखा नहीं है, तो इसको सिंपल भी कर सकते हो ना। तो x - 2 x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 1 एंड 2, सिंपल रूट्स हो जाएंगे। बोलो समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 4th नंबर। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है भाई, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago, पहले लेट कर लो, रहमान एज बी x, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, रहमान एज की कितनी है x, बोला है 3 year ago एंड 5 year from now। सम ऑफ रेसिप्रोकल देखो 3 year ago, एगो की बात करें तो x -3 हो जाएगा,
और रेसिप्रोकल भी करना है साथ में, और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यानी अब से 5 साल बाद, तो x + 5 हो जाएगा, 3 साल पहले 5 साल बाद। इनका जो सम है वो किसके इक्वल है बेटा? 1/3 के इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ से अपना क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? x + 5 + x - 3 अपॉन x² + 2x - 15 = 1/3। यहाँ तक कहानी क्लियर है? क्या डाउट है? क्लियर ना? और यहाँ से आपका ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस के कितने हो जाएंगे? 2 अपॉन x² + 2x - 15 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो हो जाएगा 6x + 6 = x² + 2x - 15। तो यहाँ से क्या बनेगा? इसको भेजो उधर, तो x² - 4x और -21 क्या बन कितना हो जाएगा? 21 = 0। अब तो समझ में आया ना? 7 3 × 21 होता है। तो अगर मैं इसका फैक्टर कर लूँ तो बाई फैक्टर मेथड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा? x - 7 आ जाएगा और x + 3 आ जाएगा = 0। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा? 7 और x = कितना आ जाएगा? -3। फैक्टर कैसे हो, समझ में नहीं आया कि ये नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? फैक्टर तो कर ही लोगे, तो ये फैक्टर हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एज तो माइनस में होती नहीं है, उसको निगलेक्ट कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 7 ईयर्स। सबको समझ आ गया ना? ठीक है, अगला 5th नंबर। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more than in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. ये भी है। तो इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics, इसको रब कर दें, नोट तो नहीं करना। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ Shefali marks in mathematics and English इज इतना। देखो मैथमेटिक्स में मान लीजिए उसको नंबर मिले थे, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, उसको लेट कर लो x, और मार्क्स इन साइंस है इंग्लिश, उसको लेट कर लो y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है भाई कि सम ऑफ मार्क्स इज इक्वल टू कितना है? 30 एंड हाँ ही हैड सी गॉट 2 marks मोर देन इन मैथमेटिक्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश। 2 नंबर को क्या कर दिया जाए? मैथ में ज़्यादा कर दिया जाए और इंग्लिश में कम कर दिया जाए। तो 2 नंबर मैथ में कर दो ज़्यादा तो x + 2 हो जाएगा, इंग्लिश में कर दो कम y - 2 हो जाएगा। 3 कम करना है, लेस देन 3 तो 3 कम कर दो। उसके बाद क्या बोल रहा है? इनका प्रोडक्ट कर दो, इनका प्रोडक्ट कर दिया हमने और किसके इक्वल हो जाता है? 210 के, राइट? ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है? आपको किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है। चलो मान लेता है हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो क्या था 30 - x। इसको पुट कर दो इसमें, तो ये इंप्लाई करेगा किसको? x + 2 एंड y की जगह पर रख देंगे, 30 - x और -3 = 210। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो हो जाएगा x + 2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 30 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दो
27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, सो इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करिए 27x और माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 27 टू जा 54 इज इक्वल टू 210। यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। चलो इसको उधर भेज दो सभी को। सो इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस कितना 25x, ठीक है, प्लस 2 1, सही है ना? हाँ सही है, चिंता ना करो, सही है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका फैक्टर करोगे, ऐड करने पर 25 हो जाए। ट्वेल्व और 13 का देख लो एक बार, 23 और 13 12 लग ही रहा था ऐसा कुछ होगा। 12 इंटू 144 होता है ना, तो 12 और 30 के आसपास जा ही रहा था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, सीधे एक्स माइनस 12 लिख लो, और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 12 आया एंड x इक्वल टू 13, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, x इक्वल 12 एंड x इक्वल टू 13। उसको उठा के रखो, इसमें रखो, तो y इक्वल टू क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग है ना, करस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं सीधे, करस्पॉन्डिंग। आपको y क्या मिलेगा, 12 रखो बेटा उसमें, जब 12 30 में 12 माइनस करोगे कितना आएगा, हाँ 18, और जब 13 रखोगे तो कितना आएगा, हैं हैं क्या सेपरेट करना है भाई साहब। अगर इसमें 18 आया तो इसमें ऑफकोर्स 17 आएगा, है ना? सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया? आ गया। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे, 12 और 8 हो सकता है, या फिर 13 और 17 हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट? ठीक है, अगला आ जाओ, 6 नंबर। एनसीईआरटी समझ में आ रही ना सबको? डिफिकल्ट तो नहीं लग रही है? ठीक है। क्या? अरे बताओ तो, अरे बोलो। हाँ कुछ नहीं, ठीक है। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका, ये इसके डायगोनल हो गए। रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, किसी एक डायगोनल को आप उठा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड जो होगी, ये मान लो शॉर्टर साइड है, ये मान लो लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमारी हो गई शॉर्टर साइड, और ये हमारी हो गई लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूंगा। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर हम शॉर्टर साइड को लेट कर लेते हैं, शॉर्टर साइड हमारी कितनी है, x, तो जो इसका डायगोनल बोल रहा है वो 60 मीटर इससे लॉन्ग है, यानी कि x प्लस 60 हो जाएगा। तो ये इसका डायगोनल हो गया x प्लस 60। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉर्टर साइड, ठीक है, इफ द लॉन्गर साइड, ये जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, जो लॉन्गेस्ट साइड है वो 30 मीटर मोर देन है शॉर्टेस्ट साइड, यानी x प्लस 30 हो गया, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर बोल रहा है फाइंड द फील्ड। अब देखो बड़ा सिंपल है, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x, ये x प्लस 30, ये 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि h का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर यहाँ पे कितनी है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू p स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 100 प्लस
120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 60x। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो एक एक्स स्क्वायर से आपका एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर 960x में अगर 120x माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 60x आ जाएगा। एंड 900 में अगर 3600 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 2700 इक्वल टू 0। ये देखो किसी चीज का फॉर्मूला है क्या? नहीं है, तो बनाओ फैक्टर। बनेगा कि नहीं बनेगा देखो। हाँ 90 और 30 करो जाए। हाँ आगे ना 90 और 30, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, सॉरी सीधे कर रहा हूं मैं, एक्स माइनस 90 एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू 90 आया और एक्स इक्वल टू माइनस 30। आप जानते हो कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये लिखना पड़ता है, जब नेगलेक्ट आप कोई चीज़ करते हो ना तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, आप क्यों कर रहे हो नेगलेक्ट, है ना। हम लोग इसलिए नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि कोई भी साइड हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है, कोई भी लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है? बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव वाला उठाएंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या उठाया जाएगा? 90, ये नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे एक्स इक्वल टू 90 उठाया हमने, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 90 और 30 कितना होता है? 120 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। क्लियर हो गया? ठीक है, अगले नंबर की अगर हम चलें, अगले नंबर की ओर, ठीक है 7 नंबर। तो ये कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स, है ना, ये कह रहा है क्वेश्चन। इसको रब कर दिया जाए बेटा। हाँ, अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 एंड द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज द 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर। ठीक है, तो इजी है, देख लेते हैं कौन सा नंबर है ये, 7 या 8? 7 नंबर। तो एक लार्जर एक स्मॉलर है, लेट कर लेते हैं x एंड y आर टू नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन y। जो x है, या फिर ऐसा बोल दो कि y इज ग्रेटर देन x, जो y है वो x से क्या है? बड़ा है, ऐसा हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, बोल रहा है कि द डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस है? स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है। ऐसा करो x बड़ा मान लो, y छोटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्वायर का डिफरेंस कर दिया हमने और लिख दिया 180, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे क्या बोलो, क्या बोल रहा है? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू द 8 टाइम्स ऑफ लार्जर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो जहां वाई स्क्वायर है वहां 8x रख देंगे तो अपने पास हो जाएगा, सो वी गेट इम्प्लाइज दैट, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस का इधर आएगा माइनस में 180 इक्वल टू 0। आई थिंक आप फैक्टर कर लोगे, बोलो फैक्टर कर लोगे, नंबर निकालेंगे नहीं निकालेंगे? चलो ठीक, x की जो वैल्यू आएगी यहाँ उठा के रख देना, तो यहाँ से क्या निकल आएगा? y। तो 7 नंबर का हिंट है आपके लिए ये, ठीक है, इसको कर लेना, है ना। अब 8 नंबर आइए, 8 नंबर क्या कह रहा है भाई साहब आपका? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी।
फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। चलो क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया ना, क्यों? ऐसे क्वेश्चन इसके पिछले एक्सरसाइज में डिस्कस किया था ना हमने, तो आई थिंक उसको कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे। 9th नंबर की बात करो जरा, 9th नंबर ये लग पाएगा कि बताएं हम? टू वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 holes 3/8 hour. Find type of larger diameter taken 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. बताइए कर पाओगे कि मैं बताऊं? कर लोगे पक्का? अच्छा ओके। 10 और 11 सब हो जाएंगे? पक्का हो जाएंगे ना कि भौकाल टाइट कर रहे हो? हाँ हो जाएंगे ना? ठीक है, भौकाल वोकल में टाइट करना, ट्राई करो, सन करो, भौकाल नहीं, है ना? है कि नहीं है? चलें खत्म कर दें। क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ईच रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रूट एग्जिस्ट हो रहा है तो उसको फाइंड भी मुझे करना है और साथ में नेचर भी निकालना है। तो नेचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलो जरा बेटा इसका। पहला हाँ, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाऊं, पहले मुझे ये बताओ यहाँ पर आपको ए बी सी की वैल्यू कैसे मिलेगी? तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो हेयर a की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2, a के सामने 2, b की वैल्यू कितनी मिलेगी? b इक्वल टू -3 और c की वैल्यू कितनी मिलेगी? 5, c इक्वल टू 5 मिल गया। ठीक है, फॉर्मूला कहता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, b की वैल्यू -3 है तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो 9 में 40 सेपरेट करो, -31 जो कि लेस देन 0। कैसे होंगे? नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। बोलो समझ में आ गया? तो रूट्स निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉसिबल नहीं है रूट्स निकालना भी तुम्हारे लिए। चलो आइए सेकंड नंबर में एक और बता देते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी तुम्हें? यहाँ से a इक्वल टू मिल जाएगा 3, b इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4। फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और रूट 3 के स्क्वायर 3 और 16 3 जा 48 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 48 में 48 सब्ट्रैक्ट कर दो 0। डी इक्वल टू 0 मिलने का मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो गया ये। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हो गया तो फिर क्या लगाएंगे फॉर्मूला रूट्स निकालने का? तो रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस बी अपॉन 2a। अप्लाई कर दो, वही आंसर है आपका, माइनस बी अपॉन 2a। 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास? माइनस 4 रूट 3, तो माइनस में प्लस का 4 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3, तो 4 रूट 3 अपॉन 6। 2 से सिंप्लीफाई कर लो, 2 से सिंप्लीफाई कर लो
तो आ जाएगा 2√3/3, इधर भी आ जाएगा 2√3/3। ये आपका आंसर। समझ नहीं आया? इक्वल रूट्स मिल गए आपको। अगला एक थर्ड और बचा होगा, और पक्की बात है उसमें रियल रूट्स आएगा, एक में इमेजिनरी एक में इक्वल, तो एक में पक्का है रियल रूट्स आएगा। सॉल्व कर लोगे? मैं करके बताऊं? कर लोगे ना? ठीक है। फिर क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स कोई रखता है तो b² - 4ac क्या हो जाता है? इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर कोई इक्वल रूट्स रखता है तो इसका मतलब हुआ b² - 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलिए बेटा, 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। क्या मिलेगा? a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac इक्वल टू 0। समझ में आ गई? हाँ, b इक्वल टू k, ओके। k² - 4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। क्या होगा? k² - 28 24 इक्वल टू 0। k² इक्वल टू 24, सो k इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस √ 24। समझ आ गया? प्लस और माइनस दोनों ही पॉसिबल आंसर हैं। तो आगे इसको लिख सकते हो क्या? 2√6। अरे बोलो, 2√6 ना? अरे 24 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 6, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। अब √6 का तो कंप्लीट होता नहीं है, इसलिए वैसे लिखे नहीं देंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस 2√6। इसका सेकंड भी बता दें क्या? हाँ, सेकंड पार्ट क्या है? kx इंटू x - 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले आप kx से क्या कर देंगे? अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर a b c सेपरेट कर लेंगे, है ना? a b c सेपरेट करने के बाद आप b² - 4ac इक्वल टू 0 में पुट कर देंगे, तो k की वैल्यू निकल आएगी। बोलो, कर पाओगे ना बच्चों? कर लोगे ना? चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो? ये आज बताऊं कल बता दूं? हाँ, ना बताएं? खत्म कर दें? हाँ, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो। मैं खींच बहुत तेजी के साथ रहा हूं, है ना? मैथ को ज्यादा नहीं खिंचवा रहे हो तुम लोग गोली की रफ्तार में? मैं ज्यादा इजी लग रही है, हमको लग रहा है। क्यों? एग्जाम में इजी ना लगी ना तो काट देंगे तुम लोग को हम, और टेस्ट में नंबर वैसे भी नहीं आते हैं, चाहे इतनी इजी लग जाए मैथ, है ना? टेस्ट में तो मातम छा जाता है। चलिए थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ? रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस है, यानी ये x है, ये क्या है? 2x है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, यानी 2x इंटू x इक्वल टू कितना है? 800, है ना? तो 2 से सिंप्लीफाई कर लो, 400। x² इक्वल टू 400, सो x इक्वल टू प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस वाला नेगलेक्ट कर देंगे, सिंपल 20। एक आया 20 और एक आया कितना? 40। बोला है कि पॉसिबल था, बोलो यस पॉसिबल था। इफ सो पॉसिबल है तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ बता दो कितना? 40 और ब्रेथ कितना? नहीं समझ में क्या बात आ गई? चलिए फोर्थ नंबर की ओर चलते हैं। हाँ बेटा, फोर्थ नंबर देखो क्या कह रहा है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन दियर परसेंटेज। अगर पॉसिबल है तो उसकी परसेंटेज निकालो। क्या है? द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज, सम ऑफ एजेस लेट कर लो, पहले की x दूसरे की y,
पहले एक एक्स है दूसरी की वाई, तो हम सीधे सम बोल रहे हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 20। चलिए आगे, एंड 20 ईयर्स 4 ईयर एगो, तो 4 ईयर एगो ये एक्स माइनस 4 या वाई माइनस 4, ठीक है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से बेटा बताओ y की वैल्यू क्या आएगी 20 माइनस एक्स, चलो पुट कर लो यहाँ पे, तो x माइनस 4 y की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। x माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। तो यहाँ से आपका बन जाएगा कितना बेटा 16x 16 एंड 40 20x हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे मैं लिख रहा हूँ और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और आपका 64 इक्वल टू 48। समझ में आ गया, ओके डन। तो यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 100 है ना इक्वल टू 0। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, 112 हो जाएगा, 122 बोल रहा था ये, अरे सतीश चलो कोई नहीं, बड़े बड़े छोटे में घटनाएं होती रहती हैं। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर में 4ac पहले निकालेंगे, b की वैल्यू कितनी है 20 की स्क्वायर कर लो 400 है ना, 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 112 है। 400 माइनस 4 टू जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4, ज़्यादा हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, बोल देंगे नॉट पॉसिबल, ठीक है। समझ आ गया, तो ये हो गया आपका 4th नंबर का। चलिए एंड लास्ट नंबर देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर पार्क डिटरमाइन पेरीमीटर ऑफ 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखो पेरीमीटर का मतलब होता है, अगर रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर की बात करें तो हो जाएगा 2x प्लस वाई, एक्स कर लो लेंथ y कर लो ब्रेथ, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 40 80, मतलब पेरीमीटर 80 है और एरिया कितना है, एरिया होता है एक्स वाई इक्वल टू 400, 2 से सिंप्लीफाई कर लो 40 हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू निकाल लो 40 माइनस एक्स हो गया, चलो उठा के रख दो इसमें, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400 हो गया बेटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो इधर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अप्लाई करो पहले बी स्क्वायर, यानी कि अगर हम डी निकालेंगे तो 1600, ठीक है, माइनस 4ac 1600, क्लियर हुआ, इक्वल टू क्या आ गया 0, मतलब पॉसिबल है। तो पहली चीज का तो आंसर मिल गया पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो बोल रहा है आंसर निकालो, तो आंसर निकालने के लिए अगर इक्वल रूट्स है तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, तो माइनस बी यानी 40 अपॉन 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 1, सिंप्लीफाई कर देंगे कितना आंसर आएगा 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 20, तो 20 रख देंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, x इक्वल टू भी 20 और y इक्वल टू भी 20। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, हो गया कंप्लीट।